जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और एक जो है मलेच्छ के बारे में जिसने ज्ञान फैला रखा है उल्टा सीधा, है ना। और उसका जो है चैनल कुछ चल रहे हैं, और इसमें एक चैनल ऐसा है जो कि हिंदू विरोध में हर समय बात करता है। एक साइंस जर्नी नाम का चैनल है, और एक जो है रेशनल वर्ल्ड नाम का चैनल है। एक प्रशांत बौद्ध भी करके है। ये तो 3-4 हैं। ये अपने आप को नव बौद्ध कहते हैं, या मैं इनको फ़िलहाल फेक बौद्ध कहता हूँ, क्योंकि इनको बौद्ध धर्म की भी अभी तमीज़ नहीं है। और इन लोगों ने लगभग 3 साल पहले एक वीडियो लॉन्च किया था जिसमें कहा था कि रक्षाबंधन का कोई लाभ नहीं है, इसको नहीं मनाना चाहिए क्योंकि रेप हो रहे हैं संसार में, है ना। रक्षाबंधन मनाने वाले भी रेप कर रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा है। फिर इसने 1 साल पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी इसने रक्षाबंधन के बारे में जो है बकवास की थी, और उसने एक लाइव चलाई थी 4 महीने पहले। वर्णिका सैनी को एक लड़की थी बेचारी, वो उसने इससे जुड़ी होगी डिबेट करने के लिए। तो ये तो अपनी बकवास करता है। ये क्या करता है, म्यूट कर देगा, अगर सामने वाला को अच्छा प्रमाण देगा उसको दिखाएगा ही नहीं, या उसको मानेगा ही नहीं, है ना। तो अपनी बस बात खाली कहता है। वाइस्ड चैनल है एक तरीके से, लेकिन हिंदू धर्म का ये नुकसान करता है। नुकसान क्या करता है, ये हमारे जो दलित कम्युनिटी के भाई हैं उनको ज़्यादा ब्रेन वॉश करता है, उनको गुमराह करता है। तो इसलिए मुझे आज जो है ये वीडियो बहुत लाना ज़रूरी हो गया। और एक कबीर पंथ के अंतर्गत जो है एक संप्रदाय ऐसा भी है जिसने भी एक बहुत भ्रांति उड़ाई है कि रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि रक्षा तो परमात्मा करेगा। तो परमात्मा को राखी बांधो, भाई को राखी क्यों बांधते हो, है ना। इस तरीके कुतर्क बहुत, और ये बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। उसका भी आज आंसर दे देंगे कि क्या होता है। बोलता तो ये साइंस जर्नी नाम से चैनल खोला है, लेकिन साइंस इसका कुछ है नहीं और लॉजिक भी कुछ नहीं है। ये दोनों ही चीज़ें इसकी ख़त्म है, और पढ़ा लिखा है भी बतानी नहीं। इसने ये बोला रक्षाबंधन का लाभ क्या है। भारत में रोज़ 86 रेप हो रहे हैं, है ना। तो मतलब इसने 86 रेप का कारण रक्षाबंधन को माना कि रक्षाबंधन मनाने वाले रेप कर रहे हैं, तो रक्षाबंधन की प्रथा पूरी तरह ख़त्म कर दो। उसने कहा बैन कर दीजिए पूरा त्यौहार। रक्षाबंधन के पीछे बहुत सारे मतलब पाप कृत्य जुड़े हुए हैं, तो आप सब पे थोप रहे हैं रक्षाबंधन, इसको क्यों मनाया जा रहा है। तो ये सब तो जो हिंदू विरोधी लोग होते हैं ऐसी बकवास करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लॉजिकल खंडन करेंगे। लॉजिकल खंडन क्या करेंगे, धुलाई करने के साथ साथ इनकी कि जो साइंस जर्नी वाले मेरे प्रिय जो है अनुज या मेरे शिष्य, आप ये बताओ कि जो टीचर्स डे मनाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है ना। तो टीचर्स डे मनाने के बाद भी स्टूडेंट जो है वो टीचर्स का रेस्पेक्ट नहीं करते, और ऐसे एक नहीं है, ऐसे लाखों लाखों बच्चे हैं रेस्पेक्ट नहीं करते। तो ऐसी घटनाएं तक सामने आई हैं कि स्टूडेंट ने टीचर को थप्पड़ मारा, उन पे चाकूबाजी की, या कई बार जो है शूट कर दिया, है ना। तो तुम जो है कुबुद्ध जो होते हैं ना, ये तुम जैसे कुबुद्धों के अनुसार फिर टीचर्स डे को भी बैन कर देना चाहिए पूरी तरीके से। यही तो तुम्हारा कुतर्क है कि अगर रक्षाबंधन मनाने वाले जो है अगर रेप कर देते हैं, तो टीचर्स डे मनाने वाले बच्चे भी अगर डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं अपने टीचर का, बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो टीचर्स डे को बंद कर दो, है ना। ऐसे तरह फादर्स डे भी मनाया जा रहा है, मदर्स डे भी मनाया जा रहा है। अच्छा, इन बहरूपीय कुबुद्धों को अंग्रेजी संस्कृति से बड़ा प्रेम होता है ना, और जो सनातन संस्कृति वाले त्यौहार होंगे इनमें ये बाल की खाल निकालेंगे, बर्थडे मना लेंगे, है ना, मैरिज डे मना देंगे, सिल्वर जुबली है, गोल्डन जुबली, और पता नहीं कौन, ये सब मना लेंगे। और ये लोग जो है बकरा कटवा त्योहार की शुभकामनाएं भी दे देते हैं दूसरी कम्युनिटी को, है ना। उसको शांति प्रिय कम्युनिटी ये लोग कहते हैं। ये तो यार क्रिश्चियंस का भी मना लेते हैं, इनको हर चीज़ में आनंद आता है, बट हिंदू धर्म से इनको नफरत है। तो दूसरा पर प्रमाण ये मैं कह रहा हूँ तो इससे कि फादर्स डे मदर्स डे ये भी बैन करा दे, क्योंकि फादर्स डे मदर्स डे मनाने वाले यूरोपियन अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज हाउस में फेंक देते हैं, तो उसको भी बंद कर देना। यानी ये कह रहा है कि शिक्षा पाकर लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अब इसके तर्क का खंडन कर रहा हूँ। शिक्षा पाकर लोग बेरोजगार हो रहे हैं तो शिक्षा प्राप्त ही मत करो। अरे मूर्ख, जैसे टीचर्स डे टीचर और स्टूडेंट के बीच सम्मान और आदर और प्रेम का सूचक है ना, टीचर्स डे इसलिए मनाया जाता है। उसी तरह रक्षाबंधन भाई बहन के बीच सम्मान, प्रेम, त्याग का सूचक है। और जो है कुछ परसेंट अगर स्टूडेंट के गलत होने से टीचर्स डे को बैन नहीं कर सकते, मदर्स डे और जो है फादर्स डे को बैन नहीं कर सकते कुछ संतानों के गलत होने से, तो इसी तरीके से रक्षाबंधन को भी बैन नहीं कर सकते। तो कम से कम तर्क तो तमीज़ से दिया कर। ये क्या मूर्खतापूर्ण तर्क हो गया। फिर ये बोला कि जो है अब जैसे मान लीजिए कुछ नीच बलात्कारी हैं, वो नहीं, वो तो किसी संस्कृति के हैं नहीं, वो तो असुर हैं। वो तो तुम क्या सोच रहे हो, वो क्या सनातनी है।
वो कोई भी उसके नहीं हो सकते, वो तो असुर होते हैं। जिसने अपने धर्म को पढ़ा होगा वो ऐसा कार्य कभी कर ही नहीं सकता है, जो अपनी संस्कृति को जानता होगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ होती है। दूसरा फिर ये है कि ये जो बॉलीवुड है, जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या यूट्यूब पर सोशल मीडिया वगैरह वेबसाइट जो गंदी गंदी फैलाई जा रही हैं, पॉर्न वेबसाइट हैं, इसके खिलाफ तुम कुबुद्धों ने कितनी आवाज़ उठाई मुझे ये बताओ? कभी आवाज़ उठाई? और तुम्हारे अब्बा में अगर दम है तो एक बार इनका विरोध करो। बॉलीवुड में कितनी न्यूडिटी परसी गई, तुम जान रहे हो विचारधारा कहाँ जा रही है। लेकिन तुम लोग महेश भट्ट की जो फिल्में आई, फैमिली में बैठ के देखने लायक जो चीज़ें नहीं। आजकल एडवर्टाइजमेंट एजेंसी इतनी गंदी हो गई है कि एडवर्टाइज आप नहीं देख सकते बैठ के। तुम खाली कल्चर पर भाड़ की तरह सवाल उठा सकते हो, लेकिन कभी ये कह सकते हो कि इनको बंद कराने के लिए कोई आंदोलन करें? मैं बड़ा खुश होता हूँ, तुम्हारा समर्थन भी करता, लेकिन तुम जैसे भांड केवल मुंह बजाने वाले होते हो, तुम्हारी औकात कुछ नहीं होती है। तो तुम्हारा इस देश के उत्थान में पता है कितना कंट्रीब्यूशन है? 0%। तुम लोग सिर्फ आलोचक हो, उसके अलावा कुछ नहीं हो, और आलोचना भी कुतर्क वाली करोगे। बाकी तुम्हारा कंट्रीब्यूशन 0। ये देश तुम्हारे ऊपर नहीं चल रहा, तुम सोच रहे हो। तुम तो मूर्ख हो जाने, तुम्हारे जैसे कितने पड़े हुए हैं, बस बकवास करते हैं, फंडिंग लेते हो इधर उधर से, मुझे पता है कहाँ कहाँ से तुम्हें फंडिंग आ रही। नीचे आता है ना सुपर चैट्स वगैरह, तो हिंदू विरोधी लोग तुम्हें खूब फंड दे रहे हैं। शिक्षा ने कब कहा कि मुझे प्राप्त करने वाला बेरोजगार हो जाएगा? शिक्षा तो नहीं कह रही ना। शिक्षा का उद्देश्य क्या था? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। अगर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हुई तो क्या शिक्षा को बंद कर दोगे? बोल दोगे सब लोग अनपढ़ रहो? उसी तरह रक्षाबंधन ने कब कहा कि मुझे मनाने वाला बलात्कार करेगा? रक्षाबंधन का उद्देश्य शिक्षा की तरह क्या था? भाई बहन की आपसी सम्मान बढ़े, प्रेम बढ़े, त्याग रक्षा की सद्भावना बढ़े, उनके प्रति प्रतिबद्धता बढ़े, उसको दोहराना था। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये नहीं था। रक्षाबंधन भाई बहन के त्याग, समर्पण, विश्वास, जिम्मेदारी, प्रेम के प्रतिबद्धता को बार बार दोहराना होता है ना। उन्होंने एक डे ये इसलिए कर लिया, कम से कम आदमी को याद बनी रहे इस बहाने, है ना। उन्होंने एक पवित्र डे बना दिया। हालांकि रोज रक्षाबंधन ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट फिर भी अगर एक दिन मनाया है तो वो गलत नहीं है। उसकी फिलॉसफी अच्छी है, इसलिए हम उसका खंडन नहीं कर सकते, वो अच्छी चीज़ है ना। अच्छा, एक और भी हैं कुछ इनके अलावा में, एक और भी हैं कबीर पंथ का नाम लेकर के आश्रय लेते हुए कहते हैं रक्षा तो परमात्मा करेगा, रक्षा परमात्मा करेगा, तो ये रक्षाबंधन काहे मना रहे हो, क्यों राखी बांध रहे हो? और उन्हीं लोगों को, उनके जो चेले चपाटियों को मैंने जब अपनी लड़की को कहीं लेट नाइट छोड़ने जाएंगे तो संग संग जाएंगे। हाँ, जबकि लड़की भगत भी है भगवान की, खुद भी भगत हैं, तो कद्दू के लिए उसको छोड़ने जाते हो क्या साथ में? हैं बेंत लेके काहे छोड़ने जा रहे हो उसको छोड़ दिया करो, 12-1 बजे कहीं से भी आ जाएगी आराम से। तो ये मूर्खतापूर्ण, ये कुतर्की होते हैं। मैं उन्हीं भक्तों से पूछना चाह रहा हूँ जो कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं। तुम ये बताओ, तुम भी भक्त हो, तुम्हारी लड़की भी भक्त है, लेट नाइट उसे कहीं जाना है, आप उसे पहुँचाने जा रहे हो, तो साथ में क्यों जा रहे हो? आप उसे छोड़ दो ना परमात्मा के नाम पे यार, क्यों उसके पीछे पीछे घूम रहे हो? उसका मतलब तुम्हें डर है ना। तुम भी ये जानते हो कि परमात्मा रक्षा नहीं करेगा, इसलिए तुम साथ साथ जा रहे हो, जबकि होना ये चाहिए कि तुम्हारे अंदर विश्वास होना चाहिए। तो दोगले हो उसका मतलब। यहाँ पे चीज़ क्या आ रही है कि यहाँ पे ये चीज़ आती कि आपको निमित्त बनाया है भगवान ने, भगवान रक्षा करेगा, इसलिए तो आपको पिता का दर्जा दिया कि आप साथ साथ जाओ, आप निमित्त हो भगवान के। इसी तरह भाई को निमित्त बनाया जा सकता है ना। वो ना करे अलग बात है, वो कर्तव्यहीन है अगर भाई अगर नहीं करता है। इसी तरह अगर औलाद अपने माता पिता की ख्याल नहीं रखती, सेवा नहीं करती, तो कर्तव्यहीन है, बट उसको निमित्त बनाया परमात्मा ने। तुम उल्टा ज्ञान परोस रहे हो। भाई को निमित्त बनाया बहन का रक्षक हो, पति को निमित्त बनाया पत्नी का रक्षक हो, पिता को निमित्त बनाया अपनी बेटी का रक्षक हो, तो तुम लोग निमित्त बनाए गए हो। लेकिन तुमने निमित्त वाली पूरी थ्योरी हटा के ये बताओ, जब खुद ही परमात्मा आ जाएगा डायरेक्टली, तुम लोगों की जरूरत क्या है? फिर पुलिस को भी हटा दो, सेना को भी हटा दो, अपने आप रक्षा हो जाएगी। तुम्हें तो आतंकवादी तुम्हारी वो खाल जो है खींचेंगे ना, तुम्हारी वो तुड़ाई हो जाएगी। अगर तुम अगर ढंग से अगर देखो अपने आप को, तुम्हें तमीज़ है 2 पैसे की? ये क्या क्या बोलते रहते हो। आज अगर तुम्हारी तरह कह देंगे परमात्मा रक्षा कर लेंगे, सारी आर्मी को हटा देना, तो तुम्हें पता नहीं क्या करेंगे, तुम्हारी खाल का क्या करेंगे यहाँ आतंकवादी आके। तो ये कुतर्क करना बंद कर दो, तमीज़ सीखो थोड़ा। तुम निमित्त मात्र हो, और अपने पूरे पंथ में वीडियो फैला देना मेरी, और दोबारा से हिंदू विरोधी कार्य करना छोड़ दो। थोड़ा बुद्धि लाओ। क्या कोई मलमूत्र खाते पीते हो क्या? दिमाग है थोड़ा बहुत? नहीं। इसलिए बोलता हूँ थोड़ी बुद्धि लाओ, थोड़ा विवेक लाओ, और जहाँ फंसे हुए हो बहुत गलत फंसे हुए हो। ठीक है, सत्य के तरफ आओ, ज्ञान प्रकाश की तरफ आओ। ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी होगी तो सनातन विरोधियों के मुंह पे तमाचे की तरह भी इस वीडियो को मारिए और खूब शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों की भी आंखें खुलें। ठीक है, तर्क बहुत गंदा करते हैं, तर्क की भी तमीज़ नहीं होती है, अनपढ़ जाहिल हैं, तो उनको जो है कुछ लोग उसमें फंस गए हैं, अच्छे लोग भी वो निकल के आए बाहर,
इस जैसे जो है नवबौद्ध वगैरह हैं और ये फेक जो जैसे लोग घूम रहे हैं कबीर पंथ का आश्रय लेकर के, इनको भी एक्सपोज किया जाए। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्तियों की वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़िए प्लीज़, और उसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और कोई अगर क्वेश्चन हो तो kalkikapar@gmail.com पर आप पूछ सकते हैं, मेरा मेल ID है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य देव का नाम अवश्य लिखिए, अपने सुझाव अवश्य लिखिए। जय श्री कल्की, जय श्री माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचसखा, जय श्री सत्यनारायण।